दिव्या भारती 19 साल की एक मासूम सी लड़की, एक ऐसी चुलबुली चमकदार लड़की जिसने आते ही करोड़ों दिलों पर राज किया। लेकिन एक रात एक बालकनी से नीचे गिरने की हल्की सी आवाज़ ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 3 अप्रैल 1993 की वो रात आज भी रहस्य है। क्या वो हादसा था या कुछ और? दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई में हुआ था। बचपन से ही उनमें एक अनोखी ऊर्जा थी। 12वीं की पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मॉडलिंग शुरू कर दी और जल्द ही फिल्मी दुनिया की नज़र उन पर पड़ी। पहली फिल्म बोबिली राजा तेलुगु सुपरहिट रही और वहाँ से उनका कैरियर आसमान को छूने लगा। सिर्फ 2-3 सालों में दिव्या ने 14 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। 16 और शबनम, विश्वात्मा, दीवाना जैसी सुपरहिट फिल्में उनकी झोली में आई। लोग कहते थे वो श्रीदेवी और माधुरी दोनों की मिली जुली जादू है। लेकिन जब सब कुछ परफेक्ट लग रहा था तभी एक खबर ने सभी को हैरान कर दिया। दिव्या ने गुपचुप शादी कर ली थी। साजिद नाडियावाला जो एक फिल्म प्रोड्यूसर थे, उनसे उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली थी। शादी की बात उन्होंने अपने परिवार से भी छिपाई, शायद क्योंकि वो डरते थी कि उनके कैरियर पर असर पड़ेगा। वो शादी के बाद भी अपने माता पिता के घर रहती थी और सब कुछ नॉर्मल दिखता था। लेकिन इस गुप्त जीवन के पीछे क्या चल रहा था कोई नहीं जानता था। 3 अप्रैल 1993 शनिवार की रात, स्थान मुंबई का तुलसी अपार्टमेंट वर्सोवा। दिव्या अपने घर पर थी। उनके साथ उनकी ड्रेस डिज़ाइनर नीता लुल्ला और उनके पति शिव लुल्ला मौजूद थे। शाम के करीब 10 बजे सब बैठकर बातें कर रहे थे। हंसी मजाक चल रहा था। दिव्या बहुत खुश नज़र आ रही थी। उन्होंने अगले दिन की शूटिंग की बात भी की। लेकिन तभी कुछ मिनटों बाद दिव्या बालकनी की तरफ बढ़ी। वो 5वें माले पर थी। वो रेलिंग पर झुककर कुछ बात कह रही थी और अचानक नीचे गिर गई। नीचे सड़क पर उनका सिर लगा और कुछ ही मिनटों में वो बेहोश हो गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने कहा दिव्या भारती अब नहीं रही। सिर्फ 19 साल की उम्र में बॉलीवुड की सबसे चमकदार तारा बुझ गया। मौत के तुरंत बाद पुलिस ने कहा ये एक हादसा था। लेकिन फिर लोगों ने सवाल उठाए, क्योंकि उस रात जो हुआ वो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। कुछ लोगों ने कहा वो नशे में थी, कुछ बोले उनकी और साजिद की लड़ाई हुई थी। किसी ने कहा वो रेलिंग पर बैठी थी, फिसल गई। उसने तो ये तक कहा कि यह मर्डर था जिसे एक्सीडेंट दिखाया गया। रहस्य गहराता चला गया। पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिला। ना किसी ने झगड़ा सुना, ना कोई फिंगरप्रिंट मिले। उनका शरीर बुरी तरह चोटिल था, लेकिन सब कुछ गिरने जैसा ही लगा। साजिद नाडियालवाला ने तब कहा वो मेरी ज़िंदगी थी, मैंने उसे खो दिया। लेकिन मीडिया में ये सवाल आज तक उठता है, क्या सच्चाई हमेशा छिपी रह गई? उस समय अंडरवर्ल्ड का दौर था। कई प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स के माफिया से संबंधों की बातें चलती थी। कुछ रिपोर्ट्स ने इशारा किया कि दिव्या कुछ लोगों से दूरी बनाना चाहती थी और शायद यही बात कुछ लोगों को नागवार गुजरी। कई पत्रकारों ने लिखा कि उनकी मौत बॉलीवुड की साजिश थी, लेकिन साक्ष्य कभी नहीं मिले। मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ गया और 1998 में केस अनसुलझा घोषित कर दिया गया। आज भी जब कोई दीवाना का गाना सुनता है तो आंखों के सामने दिव्या का मुस्कुराता चेहरा आ जाता है। वो मुस्कान जो हमेशा यादों में जिंदा रहेगी। लोग कहते हैं कुछ सितारे जल्दी चले जाते हैं क्योंकि ईश्वर उन्हें
ज़्यादा देर तक दर्द में नहीं देखना चाहता। 3 अप्रैल 1993 की वो रात आज भी बॉलीवुड के इतिहास में एक अध्याय है जो हर दिल में सवाल छोड़ गया। क्या दिव्या की मौत हादसा थी या किसी ने उनकी रोशनी बुझा दी? वो चली गई, लेकिन उसकी आंखों की चमक आज भी पर्दे पर झिलमिलाती है, क्योंकि कुछ कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, वो बस रहस्य बन जाती हैं हमेशा के लिए।